यहाँ तक ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी। टाइल का हम लोग सेलेक्ट करके आ गए थे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे आए हैं इलेक्ट्रिसिटी का सामान लेने, और जो भी नंबर वगैरह लोकेशन, अगर किसी को भी कुछ पता नहीं है, मान लो कि आप आए हो सामान लेने, आपको कुछ भी पता नहीं है, तो ये एक दूसरे का मतलब दे देते हैं खुद ही। टाइल वालों ने ही हमें यहाँ का नंबर भी दे दिया, लोकेशन भी दे दी थी, तो हम ईज़िली मतलब यहाँ तक फिर पहुँच गए। तो ये शायद रामनगर में है, और बस अभी यहाँ पे लेते हैं। तो हम पहुंच गए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सामान लेने के लिए श्री बालाजी। और उन्होंने बताया था यहाँ पे सब मिल जाएगा। तो देखते हैं अभी सामान ले रहे हैं, कितना डिस्काउंट होता है, कितना प्राइस लगाते हैं ये। अलग ब्रांड है, अच्छा ठीक है मैम। ये हैवल से अलग ब्रांड है, लीग्रैंड। अच्छा, तो ये ज़्यादा बेटर है? सारे बेटर है अपनी जगह पे, जितनी क्वालिटी है उतनी उसमें बेटर है। ये क्या है, क्वालिटी वाइज ही मतलब लुक वाइज ही अच्छा लग रहा है। भी बेटर है, क्वालिटी वाइज भी बेटर है। क्वालिटी में क्या है ना, इसके बैक प्लेट में मेटल की बहुत लगी हुई है। ये 10 एम्पीयर का स्विच है। यहाँ पर जो भी फिर इलेक्ट्रिसिटी का सामान लिखवाया हुआ था हमारे पास, तो वो फिर हमने सेलेक्ट किया। ये हमने ना क्रम्पटन के फ़ैन्स भी ले लिए यहीं से सारे, शायद 8 या 9 लेकर के आए हम लोग। तो ये ना इन्होंने 1350 के लगाए हमें फ़ाइनल, मतलब 1400 बोल रहे थे, फिर थोड़ा कम करके मतलब 1350 में लगाए। तो आप भी बताना कि जायज़ रेट लगाया है इन्होंने, कि अब हमें भी पता नहीं ना, क्योंकि हम भी अभी पहली बार ही अपने उससे सारा सामान खरीद रहे हैं, काम करवा रहे हैं, शॉपिंग भी यहाँ तक पहुँच गए, चंडीगढ़ तक। तो आप भी बताना कि बाकी सही है, कि ऐसा तो नहीं है कि हमें उल्लू बना देते हैं लोग क्योंकि हमें ऐसा सुनने में आया, तो मैं आपकी राय लेना चाह रही थी। बताना आप कमेंट बॉक्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आजकल ना फुलर लिप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मतलब हर कोई लड़कियाँ चाहती हैं कि उनके लिप्स फुलर प्लम्प जैसे दिखे, और इसके लिए ना वो बहुत कुछ ट्राई भी करती हैं। कुछ लड़कियां इंजेक्शन लगाने से डरती हैं, तो जो इंजेक्शन लगवाने से डरते हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आपको आज दिखाना चाहूँगी। एक्चुअली मैंने ना काफ़ी टाइम से रेने का ये टीज लिप प्लम्बर के बारे में सुन रखा था, और मैं चाह रही थी ना कि मैं जल्दी से जल्दी इसे ट्राई करूँ। तो अभी फाइनली ये मेरे पास आ चुका है, और आज मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ। तो ये क्लीन करके आपको अच्छे से लगा करके दिखाती हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग में ये है, और पैकेजिंग में आपको दिखाऊँ ना अभी, तो ये देखिए बहुत ही कमाल की क्यूट जैसी इसकी पैकेजिंग है। और चलिए अभी लगाते हैं। तो इस तरह से आपको लगाना है, और बहुत ही सॉफ्ट इसका ब्रश है, और ये लगाने में बहुत ही आसान है। इस प्रोडक्ट की खास बात पता क्या है, कि इसे आप लिप बाम पे भी लगा सकते हो, और अगर लिपस्टिक लगा रखी है आपने तो भी आप लगा सकते हो, और यह आपके होंठों को बहुत ही अच्छी तरह से हाइड्रेट रखेगा। तो आप इसे अच्छे से बढ़िया से लगा सकते हो, जिस तरह से आप अपना लिप बाम लगाते हो। अच्छा, तो मैंने इसे लगा लिया है। ओ माय गॉड, मतलब ना एक जादू जैसा हो गया है। मुझे ना अभी अपने लिप्स बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं। अभी ये देखिए पास से आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप बात करते हैं कि आपको परचेज कहाँ से करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगी, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं इजीली। और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए स्क्रीन पे आपको मेंशन हो रहा होगा कूपन, अगर इसका इस्तेमाल आप करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ भी देखने को मिलेगा। सो गर्ल्स, अपने लिप्स को फुलर और प्लम्पर दिखाने के लिए आपको बेस्ट सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया है। रेने कॉस्मेटिक्स आपके लिए लेके आया है टीज लिप प्लम्बर। तो ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हाँ, ये मेरा पूरा हो गया। करा फिर कुछ गड़बड़ी जो कुछ भी है ना कर रहे हैं। इसके बाद एक तो ना भूख लगी हुई, इसमें कुछ नहीं खाया हुआ है। इसको भी बहुत भूख लगी हुई है, इसको लगती नहीं है। भैया भूख लगी है बहुत हाँ, ये भूल गए कि बिना इन्होंने पूरा पैक कराया है सामान। थैंक यू भैया, आपने बहुत अच्छे से सारा मैनेज किया। यहाँ से पैक करवा करके अब फिर जो डोर्स की एसेसरी है ना, वहाँ का सामान लेने के लिए फिर हम लोग अगेन, इन्होंने ही नंबर दे दिया आगे का। 4 बजे से घर से चले हुए हैं। थोड़ा सा नीचे करो ना। तो अभी तक बस शॉपिंग ही कर रहे हैं, सामान ही ले रहे हैं हम ना मतलब कि ब्रेकफास्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, चाय पीने का भी मौका नहीं मिला। सर में लगी हुई है दर्द, और अपने भाई को तो भूख लगी हुई है बहुत ज्यादा पर अभी थोड़े से टाइम के बाद ही करेंगे। अभी हम कितना हो गया टाइम तो 2:30 बज गए हैं। अच्छा, बस अभी लंच ही करेंगे हम सीधा। हाँ वही। और अभी कहाँ पहुँचे हो? अभी कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ पे है जगह? सर जगह कौन सी जगह है? सेक्टर 45 चंडीगढ़। सेक्टर 45 चंडीगढ़। यहाँ तो आया हूँ
काफी बार। हाँ, और पता नहीं है कि कहाँ पहुँचे हैं ना। अरे अब ऐसे कैसे पता लगेगा, ये शॉप है, मैं तो अच्छा, चलो ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कुछ भी डोर वाले ने लिखवा रखा था सामान, वो सारा फिर हमने कलेक्ट किया यहाँ से, और सारा ही मिल गया जो भी लेना था। ये भी अगेन यही बोल रहे थे कि ये भी होलसेल की ही शॉप है, और यहाँ पर भी जायज़ रेट ही लगता है, और ज़्यादातर मतलब माल शॉप्स में भेजा जाता है जो कि रिटेलर्स होते हैं, तो उस तरह से। और बस ये सामान पैक करवा कर के फिर हम चल पड़े फिर से जहाँ पे हमने टाइल ली थी धनास, तो वहाँ के लिए फिर बैक निकल रहे हैं हम लोग। और अभी तक खाना वाना कुछ नहीं हुआ क्योंकि इतना वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सारा सामान देखा, उसको पैक करवाया, फिर उसके बाद अगेन जो लकड़ी वाला सामान था वहाँ पे पैक करवाया, फिर एकदम से फिर यहाँ से भी निकल गए। मतलब पूरा दिन ऐसे ही बीत गया, कुछ भी मतलब इवन जूस वगैरह कुछ ऐसे ही पी लेते वो भी टाइम नहीं था। ये मैं कैप्चर कर रही थी, ये पतंग उड़ा रहे थे शायद कोई, तो मैं क्या मिट्ठू शानू को दिखाऊंगी, वो बोलते रहते हैं ना हमेशा ही कि हमने भी काइट उड़ानी है। तो हमारे यहाँ पहाड़ों पे तो इतना है नहीं, उड़ाते ही नहीं है यहाँ पे, मैंने किसी को नहीं देखा, तो फिर मिलती भी नहीं है मार्केट में कहीं पर भी। फिर मेरे को ऐसे ही ध्यान आया, मैं क्या वो तो बहुत खुश हो जाएंगे देख के, पर इतना टाइम नहीं था कि मैं मार्केट या यहाँ वहाँ से कहीं से ख़रीद करके उनके लिए लेके चली जाती। अगर टाइम होता ना तो मैं पक्का लेके जाती, मतलब बहुत इच्छा रहेगी मेरी कि ले लेती, पर अभी जब अपने काम से निकले होते हैं ना तो फिर नहीं रहता। इसके बाद हमने दरवाजे लिए नहीं थे अभी, तो पहले तो जो टाइल वाला था वहाँ पे गलती हमारे से ये होगी कि उनको बोल देना था कि आप लोग लोडिंग स्टार्ट करा दो, पर हम लोगों ने ये किया नहीं था। हमने सोचा कि सारा सामान कलेक्ट करके इकट्ठा ही फिर लोड करवाते हैं। फिर इस चक्कर में वहाँ पर भी लेट हो गए, और फिर पहले उनको ऑर्डर दे के आए कि आप लोड करवाना शुरू कर दो, और यहाँ पर फिर पहुँचे हम ये डोर वगैरह लेने के लिए। मैं क्या जब आए ही हैं, इतना बड़ा ट्रक लेके जाना ही है तो उसमें ये भी चला जाएगा। और बाकी जो सीलिंग का था ना, हमारी तो इच्छा थी कि वो भी लेके चले जाते, लेकिन वक्त नहीं रह गया इतना कि हम सीलिंग वाला वो भी सामान यहीं से ले जाते। अदरवाइज़ बताया था किसी ने कि वो भी मिल जाता है यहाँ पे, अच्छे प्राइस में मिल जाएगा आपको, तो फिर वो चीज़ रह गई, और डोर हमने फिर यहाँ से सेलेक्ट किए। ये ना मतलब सारा कुछ इंटरकनेक्टेड होता है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने तो यही देखा, क्योंकि वहीं से टाइल से ही हमें आगे के सारे जो भी हमने सामान लेना था, क्योंकि घर बनाते हैं तो ऑब्वियसली प्लम्बर का काम होता है, लकड़ी का काम होता है, बिजली का, तो ये सारी चीज़ें फिर वही प्रोवाइड करा देते हैं नंबर। यहाँ पर ना थोड़ा शोर था इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया यहाँ पे और इनकी आवाज़ काट दी। तो यहाँ से भी फिर हमने कार्ड ले लिया। मैं क्या फिर कभी आना हो या कुछ लेके आना हो दोबारा तो सही रहता है, मतलब आगे के लिए। और फिर वही जैसा मैं आपको बता रही थी कि टाइल वाला दे देगा आगे का नंबर, फिर वो वहीं से आप इधर उधर कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं रहती कि जैसे हमें होता है ना डर घर से जब चलते हैं कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है, वहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे। हमने भी यही सोच करके अपने साथ जो हमारे साथ एक हमारा मतलब जिन्होंने टाइल का काम करना है ठेकेदार है, वो आया हुआ था साथ में, जो आप देख ही रहे हो वीडियो में साथ साथ चला हुआ है, तो उसने हमें बताया कि भाई ऐसे अंकल लेकर के आए थे, तो फिर हम उसको अपने साथ डाल के लेके आ गए। तो ऐसा है भी, ऐसी ज़रूरत होती नहीं है। जब आप पहुंच जाओगे ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाइल तक पहुंच गए, वहाँ पे पूरी ही मार्केट है, वहाँ से आप जो भी शॉप से सेलेक्ट करते हो फिर वही आगे आगे का नंबर आपको लोकेशन हर एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। टेंशन की कोई बात नहीं होती है, बेझिझक आना चाहिए और बिंदास होकर के ले जाना चाहिए, किसी और को डालने की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि हाँ, हम लोग तो होते हैं ना कि एकदम से किसी के भी ऊपर बिलीव कर देते हैं, लेकिन हर एक इंसान बिलीव के काबिल होता नहीं है। सोच समझ के ही हर चीज़ करनी चाहिए। चलिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि हमारे साथ भी क्या क्या हुआ। और फिर ये सब काम करते करते ही यहाँ पे देखिए आप, अंधेरा हो गया है और अभी हमारा जो टाइल की लोडिंग चली हुई थी वो हो ही रहा है। उतनी देर में हमने फिर प्लम्बर का, जैसा आपने देख ही लिया, शोरूम से हम लेकर के आए और ये सारा सामान भी फिर कलेक्ट करके पहुँच गए यहाँ पे। और यहाँ पे फिर टाइल्स लोड हो रही थी और जो भी फिर बाकी का हमने लेकर के आए वो सारा फिर लोड करवाया। और मनी की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ये लोग कैश मांगते हैं और दूसरा चेक लेने से बिल्कुल इनकार कर देते हैं, तो फिर बड़ी समस्या हो गई थी हमें भी एंड में। और नहीं तो फिर हम लोग कुछ और भी था, जैसे टंकियाँ वंकियाँ और लेकर के आनी थी, वो चीज़ें फिर हम लेके नहीं आ पाए सिर्फ इसी मनी प्रॉब्लम की वजह से। मैं क्या चलो जितना आ गया बस वही काफ़ी है। तो यहाँ पर फिर
ये आगे आगे हमारा वो ट्रक जा रहा है, एलपी गाड़ी ही करी हुई थी। और पीछे फिर हम लोग, बाकी चंडीगढ़ मतलब अभी जब हम लोग यहाँ से निकले थे ना तो हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई थी और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। यहाँ पे लोग बता रहे थे कि 1-2 दिनों से भी धूप नहीं निकली है, इस वजह से काफ़ी ठंड हो रही है। तो मैं इनको बोल रही शॉप्स पे भी, मतलब जैसे बात चल रही, मैं क्या यहाँ पर तो हिमाचल से भी ज़्यादा ठंड है। तो और सही में मैंने जैकेट भी डाल रखी थी, उसके ऊपर फिर मैंने जो मैं पोंचो लेकर के गई थी, ऐसे मैंने सोचा था कि वहाँ पे गर्मी होगी तो मैं जैकेट उतार के ये पहन लूँगी, लेकिन फिर मेरे को दोनों ही पहनने पड़े, इतनी ठंडी लग रही थी। पहुँच गए हैं, ये ढाबा चल रहा है, आप देखते खाना रेस्टोरेंट टाइम मिल जाएगा, ढाबा है ये पे, मतलब मिक्स वाली थाली खाएंगे, थाली होती है ना वो, और तो हमें मिला नहीं, और भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ हमने सुना कि इसमें कहा कि यहाँ पे खाना काफ़ी अच्छा मिलता है, प्रकाश ढाबा है नालागढ़ से थोड़ा सा आगे। तो बस अब यही खाना खा लेते हैं, एनर्जी आएगी फिर बोलेंगे। भूख लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया है।